नमस्ते और प्रणाम बड़े लोगों को और छोटे भाई बहनों के लिए हेलो, और मेरे ऑब्वियसली मेरे आसपास के लोगों के लिए भी हेलो। सो मैं आज थोड़ा सा अच्छे मूड में हूँ क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है, बारिश बहुत तेज़ हो रही है एंड गॉड नोज आप तक ये वीडियो कब जाने वाली है, बट फिलहाल साइक्लोन आई हुई है शायद आंध्र प्रदेश में, तो यहाँ पर बहुत अच्छी मौसम हुई हुई है। तो मैं आज सोच रही थी कि क्यों ना एक छोटा सा वीडियो बनाऊँ। मेरे पास कोई और है नहीं, मेरा बस छोटा भाई है साथ में, तो उसी को कैमरा लाइट पकड़ाकर मैंने बोला है जस्ट रिकॉर्ड। सो अगर तुम लोगों को मन है तो हाय बोल सकते हो। हाँ, सो यस दैट वाज माय ब्रदर। आप लोग हमेशा मेरे से पूछते हैं कि मेरा गार्डन एग्जैक्टली दिखता कैसा है, राइट? आज मौसम बहुत प्यारा हो रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को अपनी गार्डन दिखा दूं। तो चलिए आज हम लोग कर रहे हैं गार्डन टूर, मेरी बालकनी गार्डन टूर बेसिकली, क्योंकि ऊपर बहुत बारिश हो रही है, तुम लोग छत पर नहीं जा सकते, सिर्फ बालकनी में घूम सकते हैं, राइट? तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इस गैलरी के पौधों से, राइट? तो यहाँ पर है मेरा, सबसे पहले आप देख सकते हैं फॉक्सटेल फर्न, ठीक है? ये मेरे पास एक ही है, मैंने सोच रखा है कि इसको डिवाइड करूंगी। एक्चुअली आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये बुरी तरह से रूट बाउंड है सर, बट अभी फ़िलहाल मेरे पास बैंडविड्थ नहीं है। बैंडविड्थ का मतलब है मेरे पास एक्चुअली अभी पॉट्स नहीं है, तो मैं इसे अभी फ़िलहाल के लिए ऐसे ही रहने दूंगी। गैलरी की शुरुआत होती है यहाँ पर रखे इस एरिका पाम से, ठीक है? तो ये है एरिका पाम, इधर फॉक्सटेल फर्न, छोटा सा टर्टल वाइन एंड कम हियर। इस जगह पर मैंने ढेर सारे अपने गोल्डन पॉथर्स का कलेक्शन बना रखा है, लाइक यहाँ पर 5-6 हैं, ठीक है? इधर आओ और यहाँ देखिए, ये मैंने ढेर सारे सिंगोनियम बैटिक के पौधे का कलेक्शन बना रखा है यहाँ पर लाइन से। ये सारे के सारे बाय द वे पता है मैं लिटरली चुरा कर लाई हूँ इधर से उधर से। एक्चुअली मैंने ना गार्डन अपना कुछ खास प्लान कर नहीं बनाया, बस मैं पौधे लाती हूँ और रखते जाती हूँ, राइट? तो यहाँ पर साइड में मैंने टर्टल वाइन का एक छोटा सा पॉट रखा है, और ये आप देख सकते हो मैं छोटे छोटे पौधों का प्रोपगेशन कर रही हूँ। यहाँ देखिए स्पाइडर प्लांट है, कुछ स्नेक प्लांट है, कुछ फिलोडेंड्रन व्हाट वाज माइकन्स, इसका नाम है फिलोडेंड्रन माइकन्स, और मैं इसे भी प्रोपगेट कर रही हूँ। एंड सी यहाँ पर बर्ड निकल रहा है। एंड ये देखिए कुल्हड़ में भी मैंने कुछ पौधे लगा रखे हैं, वो जो चाय वाले कुल्हड़ होता है ना, दीज आर दैट कुल्हड़। तो इसमें मैंने स्पाइडर प्लांट लगाया, इसे पानी की ज़रूरत है, कोई बात नहीं बाद में डाल दूंगी, पहले मैं गार्डन टूर कंप्लीट करूँ। एंड इधर देखिए मैंने कुछ स्पाइडर प्लांट्स लगा रखे हैं। आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस देखी होगी जिसमें मैंने स्पाइडर प्लांट्स का प्रोपगेशन की है। मैंने इनकी ना आई थिंक 10 बार प्रोपगेशन की होगी। एंड सी अभी भी पप्स निकल रहे हैं, इसमें भी, उसमें भी और उसमें भी। ये है अपराजिता का पौधा, ये मैंने नहीं लगाया, मेरी मम्मी ने लगाया है, बट हाँ अब मेरी मम्मी ध्यान नहीं दे पाती हैं। जैसा मैंने बताया था कि मेरी नानी की आजकल तबीयत सही नहीं चल रही है, तो इस वजह से आजकल इसका ध्यान मैं दे रही हूँ, बट हाँ पहले मेरी मम्मी इसका ध्यान देती थी। तो चलिए आगे की गैलरी देखते हैं। इस लोकेशन पर पहले केला का पेड़ हुआ करता था, बट मेरी मम्मी बोलती है कि घर के सामने केला का पेड़ नहीं लगाते, कुछ तो रीज़न बताया था उन्होंने, बट मैंने ऑब्वियसली मैं कुछ कर नहीं सकती, उन्होंने खुद ही उठवाया और नीचे भिजवा दिया, तो मैं अब कुछ कर नहीं सकती थी। तो मैंने एक ऐसा पौधा चूज़ किया जिसे ईस्ट की धूप से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रबर प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो कि आराम से धूप में सर्वाइव करती है, बट मैंने सिंस इसे इंडोर प्लांट सेक्शन से उठाया था, तो मैं ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने के मूड में नहीं थी, तो मैंने इसे सिर्फ ईस्ट फेसिंग धूप होने की वजह से यहाँ पर रख दिया। नाउ यू कैन सी यहाँ पर ढेर सारे मैंने सिंगोनियम एल्बो वेरीगेटेड के पौधे लगा रखे हैं। एंड सी इसकी वेरीगेशन कितनी प्यारी होती है, इसमें क्रीमी वाइट वेरीगेशन भी आती है, और कभी कभी क्या होता है कि वेरीगेशन तो हटाइए, एकदम एग्जैक्टली सिर्फ और सिर्फ वाइट पत्ते आते हैं। मेरे पास एक एग्जाम्पल है, मैंने रखी हुई हूँ वैसा एक पौधा, होल्ड ऑन, हाँ देखिए ये एक मेरे पास अजूबा पौधा है जिसमें 7 पत्ते हैं टोटल एंड 4 पत्ते वाइट हैं। जस्ट लुक एट दिस, पूरा वाइट है, भगवान जाने कैसे जी रहा है ये। आइडियली बाय द वे से कट कर देना चाहिए, पर मैं कट करके नहीं हटा रही क्योंकि कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत है। मैं जब थोड़ा सा रेड ब्राउन होने लगेंगे तब मैं हटाऊंगी, अभी रहने देती हूँ। एंड ये देखिए मेरे शतावरी के पौधे का कलेक्शन। एक्चुअली मेरे पास ना एक शतावरी का पौधा था एंड उसे मैंने 1-2 साल पहले मैं लेकर आई थी घर, एंड वो बहुत पतला सा मैं लेकर आई थी, पर 2 सालों के अंदर क्या हुआ कि वो एकदम पूरा घना हो गया। मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था उस पर। एंड सी अभी मेरे पास 7 पौधे हैं, एज यू कैन सी पूरा का पूरा कलेक्शन है। ये मैंने जीजी का एक टूटा हुआ पौधा, मुझे स्टेम मिला था, मैं उस स्टेम से इसे मिट्टी में डायरेक्ट लगा दी थी, एंड यहाँ देखिए एक छोटा सा शूट भी आ गया। हाँ मैं मानती हूँ कि जीजी का ग्रोथ बहुत स्लो होता है, बट सी स्टिल वर्थ इट।
यहाँ आगे मैंने टर्टल वाइन का कलेक्शन बना रखा है। ये मैंने नर्सरी वाले अंकल से भीख में 4-5 कटिंग्स में लेकर आई और मैंने एक पॉट में लगाया एंड उस पॉट से मैंने गॉड नोज कितने सारे पॉट्स बनाए। उधर भी लगा रखा है, उधर भी लगा रखा है एंड यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 पौधे हैं। मैंने इसे आपको दिखाने के लिए निकालने का सोचा बट ये इतना ज़ोर से इनके जड़ एक दूसरे में जाकर ये लोग जड़ फॉर्म कर लिए हैं तो मैं निकाल नहीं पा रही हूँ। आप इधर देखो, यहाँ पर इतने लंबे लंबे ये लोग झाड़ बना लिए हैं कि अब लिटरली फंस गए हैं सब इधर से उधर। अच्छा कोई नहीं, इनका इलाज मैं कुछ टाइम बाद करूँगी। ये देखिए एग्लोनेमा स्नो वाइट का कलेक्शन एंड ये मैं एक पौधा लेकर आई थी एंड मैंने सबको सेपरेट कर दिया था एंड अभी मेरे पास एग्लोनेमा स्नो वाइट के 10 सेपरेट पॉट्स हैं। यहाँ पर मेरे छोटे छोटे स्नेक प्लांट्स के पौधे जो कि एक स्टेम लगाया गया है एंड सी मैंने यहाँ से एक पौधा निकाल कर अपनी एक फ्रेंड को गिफ्ट किया था एंड रेस्ट 2 अभी तक हैं। ये है मेरे घर का असली डेविल्स बैकबोन प्लांट। इसे जिगजैग प्लांट भी बोला जाता है। मैंने इस कुछ दिन पहले से हार्ड प्रूनिंग इसकी की थी एंड सी अभी फ़िलहाल सबके नए नए शूट्स निकल रहे हैं, हर जगह से लैटरल शूट्स आने शुरू हो गए एंड यार इसकी ग्रोथ तो अलग ही अमेजिंग चल रही है। पता नहीं, मैं सिर्फ वर्मी कॉम्पोस्ट डालती हूँ बाकी कुछ नहीं। एंड सी ये है मेरे उड़हुल का पौधा जिसे यूपी वाले लोग बाय द वे गुड़हल बोलते हैं एंड सी ये है पेंसिल गुड़हल का पौधा। ये लिटरली पूरे समर्स में मुझे टेंशन दे के रखा था कि क्या बात है भाई इसमें पौधे ही नहीं इसमें फूल ही नहीं आती है, फूल ये छोटू बर्ड दे के छोड़ देता था और मुझे लगता था फूल ही नहीं आते भाई। तब मम्मी ने मुझे इस बार बताया कि तुम जो पौधा लेकर आई हो ये पौधा सिर्फ ठंड में लगती है, सिर्फ ठंड में फूल देते हैं और ये मैं लिटरली कटिंग से लगाई हूँ एंड सी कितना बड़ा जायंट बन गया है ये है मिरेकल प्लांट। इसे किडनी स्टोन प्लांट भी बोला जाता है, पत्थर छत्ता भी बोला जाता है एंड इसे मिरेकल प्लांट इसलिए बोला जाता है जस्ट लुक एट दिस, मतलब भगवान क्या कर रहे हैं ये इधर देखिए, ये पत्ता और इसमें पत्तों में जड़ फेंका हुआ है और छोटे छोटे पौधे निकल रहे हैं। सी इस वजह से इसे मिरेकल प्लांट बोला जाता है एंड लिटरली हर एक स्टेम मतलब लिटरली हर एक नोड पर हर जगह जड़ फेंका रखा है इसने। और इधर देखिए हर एक पत्ते में कम से कम 10-12 पौधे निकल रहे हैं। इधर देखिए सब रूट्स के साथ आ रहे हैं। इधर देखिए, फिर यहाँ देखिए, ओ सॉरी यहाँ पर नहीं है, इधर है, यहाँ पत्ते के कॉर्नर पर पूरी तरह से निकल रखा है। इसे मिरेकल प्लांट सिर्फ इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इट गिव्स लाइफ, कुछ ज़्यादा ही। बहुत जगह पर पता है ये पौधा बैन होता है, लाइक ये अगर आप एक जगह लगा दो तो ये मल्टीप्लाई होगा, पूरा जंगल बना देगा। दैट्स वाई ये पौधा बहुत सारी जगहों पर बैन होता है। बट एक चीज़ है, इसे किडनी स्टोन में बहुत फ़ायदा होता है, तो या इट कैन हेल्प दैट। इधर एक और एग्लोनेमा का पौधा है। ये देखिए मैंने लिटरली एक पौधे से ढेर सारे मिरेकल प्लांट बना रखे हैं। ये है मेरे घर का तुलसी का पौधा और मेरे पास भगवान जाने कितने सारे तुलसी के पौधे हैं क्योंकि मैं कलेक्शन बना रही हूँ लिटरली। रामा श्यामा दोनों तुलसी के पौधे मेरे पास। रामा श्यामा को बाय द वे डिस्टिंग्विश इस चीज़ से किया जाता है कि अगर ग्रीन मंजरी आ रही है तो रामा पौधा है और अगर पर्पल टाइप का शेड का अगर मंजरी आ रहा है दैट मीन्स दैट इज श्यामा। मेरी मम्मी कहती है कि मंजरी रहने नहीं देना चाहिए बट मैं ऐसे भी रहने दूँगी। अभी मेरे गैलरी का ये एरिया खाली लग रहा है। यहाँ पर सारे स्नेक प्लांट्स थे, फिर एलोवेरा का पूरा भंडार था, वो सारा का सारा मम्मी ने उठाकर छत पर भेज दिया क्योंकि उन्हें तुलसी माँ का और शमी जी का पूजा करना होता है, इसलिए वो बोलती है कि मुझे जगह नहीं मिलता है, इसलिए उन्होंने हटा दिया। एंड यहाँ पर एलिफेंट ईयर्स के पौधे जो कि मैं लिटरली एक नाले के साइड से उठाकर लाई थी। ये रहा शमी जी का पौधा। इसका मैंने कुछ टाइम पहले इलाज तो किया था बट मैं देख रही हूँ कि फिर से पत्ते छोटे हो रहे हैं, तो मुझे अब डाउट है कि मुझे फिर से इसे अपरूट करके प्रूनिंग करनी होगी। चलिए देखती हूँ। तुलसी जी का पौधा इधर देखिए क्या मस्त लहलहा रहा है बट इनके भी पत्ते अब छोटे आ रहे हैं ऊपर ऊपर, तो आई थिंक मुझे इससे भी प्रूनिंग देने की ज़रूरत है एंड कुछ साइड से पत्ते सूख भी रहे हैं। यहाँ पर एक मेरे पास येलो रोज़ का पौधा है। आई थिंक इसे अब रिपोर्टिंग की ज़रूरत है क्योंकि इसके पत्ते काफ़ी छोटे हो गए। कोई नहीं, कुछ दिनों के बाद इलाज करूँगी। ये रहा एक और हमारे घर का शमी जी का पौधा। ये रहा मेरा फेवरेट जिगजैग पौधा जो कि मैं लिटरली इसका एक पौधा मैं अपने फ्रेंड के घर से उठा कर लाई थी। वो भी एक्चुअली उसने पौधा नहीं दिया था मुझे, स्टेम दिया था कटिंग। मैंने उसे 2 जगह लगाया, एक छोटे से पॉट में लगाया था और एक यहाँ एक ग्लास बॉटल में लगाया था। एंड सी इस वाले का भी पूरा घना हो गया एंड वो वाला भी अच्छा ही घना हो गया एक्चुअली। ये है हमारा हाइब्रिड विंका यानी सदाबहार का पौधा। ये
अब इसे भी रिपोर्टिंग और खाद की जरूरत है। मैं बहुत टाइम से इसका ध्यान नहीं दे रही हूँ। हम लोग आ चुके हैं अपने गैलरी के लास्ट वाले एरिया में। अब लिटरली इतना सा दूर बाकी है, तो चलिए पहले उसे कवर करते हैं। ये है मेरे कोलोकासिया ब्लैक मार्बल का पौधा। मैं इसे पुलिस कॉलोनी के बाहर से उठा कर लाई थी, एक्चुअली चुरा कर लाई थी। एंड शुरू में मुझे क्या लगा ना कि ये सूख जाएगा, क्योंकि ये पूरा इसने सारे के सारे लीव्स को शेड कर दिया। बट नाउ इसने धीरे धीरे लीव्स देना स्टार्ट किए। अभी तक उसमें ब्लैक मार्बल इफेक्ट आना शुरू नहीं हुआ है, बट आई वेट एंड सी। ये देखिए, ये है पोए का पौधा। इसे साग, ये पोए का साग होता है एक्चुअली। ये स्टेम से भी आराम से लग जाता है। मेरे सामने वाली आंटी ने थोड़ा सा दिया था मेरी मम्मी को, एंड मैंने इसे एक बड़े से गमले में डायरेक्टली लगा दिया था। एंड सी, आज के डेट में पता नहीं कितने सारे स्टेम दे रखे हैं इसने, एंड पूरा फैल चुका है ये रहा हमारे अड़हुल का पौधा, गुड़हल का पौधा। ये नॉर्मल वो फूलने वाला जो पूरी तरह से खुलता है, वो वाले अड़हुल का पौधा है। इससे मेरी मम्मी डेली पूजा करती है। मिनिमम 1 से 2 फूल तो डेली देता है। एंड ये एलोवेरा जॉइंट, जिस एक एलोवेरा से मैंने गॉड नोज कितने एलोवेरास बनाए हैं। भगवान जाने कितना फर्टाइल है ये। आज तक एक मिस्ट्री है कि मेरे घर में ये वाला तुलसी का पौधा लगा कैसे। मुझे भी नहीं पता, मेरी मम्मी को भी नहीं पता, और मेरे घर में किसी को नहीं पता ये तुलसी का पौधा लग कैसे गया। ये गमला ऐसे ही पड़ा था यहाँ पर, और कोई तो एक छोटा छोटा साग निकलता है। हमारे लैंग्वेज में इसे बथुआ का साग कहते हैं। और मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी कि बथुआ का साग है, रहने दो, मत फेंको, जब लग चुका है तो हटाओ मत। तो मैं गमला ऐसे ही छोड़ी हुई थी। गॉड नोज कहाँ से ये तुलसी माँ का पौधा। एक नहीं है बाय द वे, 2 है। सी, कुछ पौधे बच गए एक्चुअली। इधर देखिए, ये हमारे घर का बेल का पौधा, बेल पत्तर जिसे कहते हैं, जो शिव जी पर चढ़ता है। एक पौधा ऊपर भी है छत पर, और यहाँ पर एक छोटे वाले गमले में मैंने लगा रखा है। तो यस, ये रहा हमारे बेलपत्तर का पौधा। एक्चुअली मैं पहले सोची तो थी कि मैं पूरे बालकनी को कवर करूँगी आज, बट मुझे नहीं लगता है कि मैं अभी कर पाऊँगी, एंड वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मैं सोच रही थी कि नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए जितने भी पौधे हैं दिखा दूँ। वैसे मैंने 30-40% आपको कवर कर दिया है, एक साइड का पूरा गैलरी कवर कर दिया है। अब मेन पूरा बालकनी बाकी है। और एक्चुअली मैंने बालकनी में कोई प्लान वैन नहीं बना कर डाला है, सीधा पौधे मैं लाती हूँ, रखते जाती हूँ। तो मैं आपको एक अपना रॉ फुटेज दिखा देती हूँ, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा सारे एक कर सारे प्लांट्स को कवर करूँगी। मैंने आई थिंक गलत बोल दिया, 30% नहीं, एक्चुअली 20% ही कवर किया, क्योंकि इस साइड थोड़े ज़्यादा पौधे हैं। अच्छा कोई नहीं, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको मेरे वीडियोस पसंद आए हो, और मेरे वीडियोस बनाने का तरीका पसंद आया हो। एंड कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मुझे ऐसे और वीडियोस बनाने चाहिए या नहीं, क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है कि मैं ऐसे वीडियोस ट्राई कर रही हूँ। एंड ऐसी और वीडियोस के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें।